हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को कैसे याद करें जिससे एग्ज़ाम के समय आप उन पर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक चीज़ ही आती है और वह है उन विषयों को पढ़ना जिनमें हमें आसानी होती है, जो कि हमें आसान लगते हैं और हमें उन्हें पढ़ने में अच्छा भी लगता है। इसलिए हम हमेशा उन्हीं विषयों को पढ़ने के लिए लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाकी के विषय ऐसे ही रह जाते हैं और हम उन विषयों की तैयारी नहीं कर पाते। अब क्योंकि सभी लोगों की पढ़ने की क्षमता और याद करने की क्षमता अलग अलग होती है, जिसकी वजह से सभी लोगों के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे आदतें होती हैं जिन्हें बदलने पर आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। चलो तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी टिप्स बताता हूँ जिससे आपको पढ़ाई करने में आसान हो जाएगी। सबसे पहली टिप, उत्सुकता को बढ़ाइए। उत्सुकता को बढ़ाने का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे हमारा मन पढ़ाई में लगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा तब आप यह नहीं समझ सकते कि आपको किस विषय के पढ़ना है। जिसके लिए सबसे पहले आप अपने पसंद के विषय को रखें, क्योंकि जब आप अपने पसंद के विषय को पहले पढ़ेंगे तो आपको आगे पढ़ने की इच्छा होगी और आपका मन पढ़ने में लगेगा। दूसरा विषय आप ऐसे रखें जिसमें आपका मन बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा करने पर आप उसे थोड़ा सीरियस लेंगे और धीरे धीरे वह विषय भी आपको पसंद आने लगेगा। सेकंड टिप से टेंशन मत बनाइए। जब हमारा एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हमारे मन में टेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम ही तो है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसे ठीक तरह से एग्ज़ाम में लिख दें और आप ज़रूर पास हो जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम के दिन तक टेंशन ना लें और अपने शेड्यूल को अकॉर्डिंग की तरह तैयार करें। तीसरी टिप्स ऐसी है कि शांत जगह पर ही पढ़ाई करें। बहुत सारे लोगों के पास अपना पर्सनल रूम नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें शांत जगह की थोड़ी कमी होती है, लेकिन इस कमी को आप अपने घर की छत, दोस्त के घर, पार्क या लाइब्रेरी में से पूरा कर सकते हैं, जिससे आप शांत मन से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। चौथी टिप्स ऐसी है कि रात को सोने से पहले पढ़ना। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर हम विज्ञान की बात माने तो हमारे सो जाने के बाद हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम सपने देखते हैं। अब इसी नियम को अगर हम उन विषयों को समझने में इस्तेमाल करें जो कि हमारे लिए सबसे कठिन है, कि सुबह जब आप सोकर उठोगे तो आपको वह टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं पसंद करते तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के एक चैप्टर को रात में सोने से पहले पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। वह आपको आधा भी अगर उस वक्त समझ आ गया तो आप सुबह उसी चैप्टर को पढ़ें। आप खुद यह सोचोगे कि यह तो आसान है और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पांचवी टिप ऐसी है कि विषय को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर समझें। कई बार हम किसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हमें समझ ही नहीं आता। तो ऐसे विषय को आप अपनी लाइफ या किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़कर देखें जो आपको पसंद हो। इसके वजह से वह चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी और वह टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। छठी टिप्स ऐसी है कि रीड फार्मूलाज। साइंस और मैथ सबसे थॉट विषय होते हैं, ऐसे हमें लगता है, क्योंकि यह हमें कम समझ आते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि यह एक नियम पर चलते हैं और नियम पर चलने वाली चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है। जिसके लिए आपको सबसे पहले इनके फॉर्मूलों को याद करना है और यह समझना है कि यह फॉर्मूले काम कैसे करते हैं। आपको ये 6 टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।